सत श्री अकाल, तुसी विजन पंजाब टीवी देख रहे हो तो मैं रवि संग्राहूर। अज संयुक्त किसान मोर्चे की अहम मीटिंग हुई जिस दे विच अगले हफ्ते के प्रोग्राम ने जिहड़े वो तय किए गए ने। कुल 4 प्रोग्राम है। इन्हां प्रोग्रामां दे विच की खास रहन वाला है और क्यों ये प्रोग्राम उलीके गए ने, डिटेल दे विच गलबात भी करांगे। संयुक्त किसान मोर्चा इस अंदोलन नूं अगे किवें वधा रहा है, किवें सरकार दे लई दुविधा पैदा करन जा रहा संयुक्त किसान मोर्चा, इस ते डिटेल दे विच गलबात करांगे। साडे नाल इंद्रजीत जी ने, हरियाणे दी किसान जथेबंदी नूं रिप्रजेंट करदे ने। सर स्वागत है जी। सर समझना चाहेंगे कि आप थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए इस हफ्ते के जो प्रोग्राम आपने तय किए। 4 प्रोग्राम मुख्य रूप से आज हमने तय किए हैं और ये जो इनमें से 2 प्रोग्राम खास तौर पे ऐसे हैं जिनका ताल्लुक हमारे इतिहास से है। और पहला जो 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह जी के नेतृत्व में 1906-1907 में जो आंदोलन चला था वो 9 महीने चला। और ये भी संयोग कहें, इसको क्या कहें, कि उसमें भी 3 कानून ही थे और तीनों ही कृषि के कानून थे जो अंग्रेजों ने बनाए थे। और उसकी अब सरदार अजीत सिंह जी की 140वीं जयंती ये है। तो हमारे देश में बहुत पुरानी रिवायतें हैं कौमी मुक्ति संघर्ष की, फ्रीडम स्ट्रगल की। और उनके साथ ही सहजानंद सरस्वती जिनकी जयंती पड़ती है इस मौके के ऊपर, वो किसान आंदोलन को संगठित रूप देने के पहले व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। तो ये केवल मतलब कोई सांकेतिक मनाने की बात नहीं है। हम उन भावनाओं को वर्तमान की चुनौतियों के साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज भी इन कानूनों के पीछे साम्राज्यवाद खड़ा है और कॉरपोरेट जो है, देशी और विदेशी हो, उनके पीछे ये सरकार साम्राज्यवाद, इसलिए उस इतिहास के साथ जोड़ने का इसका एक अर्थ बनता है। उसके बाद जो 24 तारीख की बात बताई है वो दमन विरोधी दिवस, चाहे वो गिरफ्तारियों को रिलीज करने का सवाल हो, चाहे वो अब जो समन दिए जा रहे हैं शोकाज नोटिस के रूप में या FIR दर्ज करने का सवाल हो, और ये जितना भी आतंक फैलाने की कोशिश है उसको वापस करने के लिए हर जगह राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए जाएंगे। और 26 तारीख को, क्योंकि 3 महीने पूरे हो जाएंगे इस आंदोलन को, तो उसको हम युवा किसान दिवस के रूप में मनाएंगे और उसमें युवा ही इसको चलाएंगे कार्यक्रमों को। और युवा जो किसान है हमारे और युवा जत्थेबंदियां भी उसके अंदर सम्मिलित होंगी। और चौथा जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद का भी दिवस है और संत रविदास जी का भी, संत शिरोमणि। तो हमने निर्णय लिया है कि मजदूर किसान एकता दिवस के रूप में 27 तारीख को मनाएंगे। और आप जानते हैं कि संत रविदास जी जो हैं वो बहुत बड़े प्रतीक हैं, मतलब समानता के भी और खाद्य सुरक्षा के भी और समता के भी। वो कहते थे कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो उस जयंती के मौके के ऊपर हमारे साथी खेत मजदूर हैं या दूसरे मजदूर हैं, अभी भी आंदोलन का हिस्सा हैं और इस मौके के ऊपर वही उसका आयोजन करेंगे ज़्यादातर उन कार्यक्रमों का। बाकी ये आगे के कार्यक्रमों की अगली जो 28 तारीख को मीटिंग होगी उसमें तय करेंगे। इंद्रजीत जी, एक बात समझना चाहूँगा मैं कि ये जो 4 प्रोग्राम आपने तय किए हैं, इनका मंतव्य सरकार पर क्या प्रेशर पड़ेगा? ये सरकार पर प्रेशर डालने के लिए है या लोगों की लामबंदी के लिए है कि लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें? जन लामबंदी प्रेशर डालने के लिए ही है। और ये ऐसा नहीं है कि जब इतना बड़ा जनता का हिस्सा सड़कों के ऊपर आ जाता है सरकार के खिलाफ, तो सरकार के लिए भी आसान नहीं है उसका मुकाबला करना। लोकतंत्र है, कोई तानाशाही थोड़ी है। जी, एक बात थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसे देखते हुए, क्योंकि नौजवान बड़ी गिनती में लाल किला में चले गए और वो जो नौजवान थे वो इसी आंदोलन में से निकल के आगे गए। अभी 26 तारीख को दोबारा आपने एक प्रोग्राम रख दिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ नौजवान होंगे। ये आप क्राइटेरिया क्या तय कर रहे हो इसमें? क्योंकि लखा सिधाना के समर्थक बड़ी गिनती में हैं,
दीप सिद्धू के समर्थक भी पंजाब में हैं, वो भी इसमें ऐड हो सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है, कौन से वो नौजवान होंगे जो स्टेज भी संभालेंगे, अपनी बात भी रखेंगे? नहीं, नौजवान तो युवा किसान भी हैं, युवा जत्थेबंदियां भी हैं बहुत सारी। मतलब 26 तारीख को युवा इतने ज्यादा चले गए। मैं तो ये कह रहा हूँ जो 26 को लाल किला नहीं गए वो भी युवा ही थे। सबसे ज्यादा तो युवाओं की संख्या आंदोलन के अंदर है। और जो ट्रैक्टरों के ऊपर गए थे तो बहुत सारे लोग ऐसे, मैं आपको कितने ही मिला दूं, उन्होंने ये कहा कि हमारे को जो असली रूट मिला था वो रास्ता बंद कर दिया और दूसरे रास्तों से हमें भेज दिया। तो उसके पीछे किसकी साजिश थी और क्या थी, हम तो पहले मांग कर चुके कि उसके ऊपर साजिश ना हो, दोबारा ट्रैप ऐसा ना हो। आप कैसे इसको हैंडल कैसे करें? मैं ये कह रहा हूँ, ये तो कहीं ले जाने की बात नहीं है ना। मतलब कहीं गांव के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और इन स्टेजों के स्तर के ऊपर वो युवा किसान दिवस के ऊपर फोकस करने की बात लेके कहाँ जा रहे हैं, कहीं भी नहीं उस दिन तो। जी, आप 25 जनवरी की रात को थोड़ा याद करें तो उस रात स्टेज पे बहुत सारे नौजवान आए जिन्होंने कई तरीके की बातें की। दीप सिद्धू भी स्टेज पे गए, लखा सिधाना भी गए, और रिंग रोड का जो आपको पता है क्या कुछ हुआ उस दिन। तो स्टेज पे ऐसी भाषणबाजी हो या लोगों को कैसे कैसे वो सुनेहा दे सकते हैं, कैसी बात कर सकते हैं, इसका ज़ाब्ता क्या रहेगा, कैसे किया आपने 26? हमारा जो ये आंदोलन 3 महीने से बिल्कुल शांतिपूर्वक है, ये इसीलिए है कि हमने हमेशा लोगों को ये कहा है कि वो यूनाइटेड रहें, इकट्ठे रहें और शांत रहें। इसी वजह से ये शांतिपूर्ण रहा है। कोई घटना इधर उधर हुई है, वो किसने कराई, कैसे कराई, कौन प्रोवोक कर रहा था, ये सारी बातें तो या तो कोई न्यायिक जांच से पता चल सकता है, वरना इसके ऊपर टिप्पणी करने की कोई बात नहीं। हम तो ये कह रहे हैं अभी भी अनुशासन में ही है आंदोलन को। सर, आखिरी सवाल है कि आप आगे कैसे प्रोग्राम, को बड़े प्रोग्राम जो सरकार पर मतलब दबाव पड़े, जैसे 26 तारीख को हुआ, ये 18 तारीख को हुआ, कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम मोर्चा ऐसा कुछ कर रहा है? नहीं, बड़े और छोटे की बात नहीं, सवाल ये है कि आंदोलन का विस्तार हो रहा है। हम ट्रेड यूनियनों से भी अपील कर रहे हैं, वो भी इसके समर्थन में आने जा रही हैं। और जितने भी हमने एक्शन दिए हैं वो केवल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर हुए हैं। तो जो विस्तार जब देश भर में होगा तो निश्चित रूप से उसका सरकार के ऊपर असर पड़ेगा। तो उसमें बड़े छोटे की बात नहीं, जो भी हम बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी ले सकते हैं जिसमें लोगों की संख्या ज्यादा होगी। ਇਹ ਸਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੁਰ, ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।